जैसे जैसे ध्यान सधना शुरू होता है हमें थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मिलना शुरू हो जाता है। तो 24 घंटे में से 1 घंटा हम खुद को देते हैं जब हम राइट मेडिटेशन टेक्निक डन विद इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी के साथ जब हम ध्यान कर रहे हैं, द टेक्निक दैट इज़ वर्किंग फॉर अस। फिर जो बाकी 23 घंटे हैं उसमें हमारा होश बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो बाकी 23 घंटे हैं वो हमारा प्लेग्राउंड है। अब जो टेस्ट हमने ध्यान का अपने 1 घंटे के ध्यान में हमें मिलना शुरू हुआ, ग्लिम्पसेस मिलने शुरू हुए, हम धीरे धीरे वो ध्यान अपनी नॉर्मल 23 घंटे की ज़िंदगी में साधना शुरू करते। तो नहाते हुए, खाते हुए, सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ, ड्राइविंग करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, ड्राइविंग करते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान साधना शुरू करते हैं। साधना मतलब कि होश में जीना शुरू करते हैं, बेहोशी में नहीं। इमीडिएटली या तो हम अपने पुराने पैटर्न्स और पुरानी हैबिट्स के साथ काम करते हैं, या हम थोड़ा सा पीछे हट के देख के खुद को होश में देखते हैं कि अरे मेरे को क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। सपोज़ हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ट्रैफिक में फंसे हैं और एकदम अरे यार लेट हो गया, अरे कब पहुँचेंगे। हम ऐसे हमेशा करते आए हैं। अगर अब हम कुछ नया कर सकते हैं, अब हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अरे लेट हो रहा है तो कुछ लंबी पॉडकास्ट सुन लें या कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव करें कि हम ट्रिगर ना हो। ठीक है, तो ये होश हमारा हमने 23 घंटे की ज़िंदगी में साधना शुरू करना है। और मेडिटेशन के बिना भी काम नहीं चलेगा। राइट मेडिटेशन टेक्निक के साथ अगर हम अपनी इंटेलिजेंस, अपना विवेक नहीं यूज़ करते तो भी काम नहीं चलता। तो अकेली मेडिटेशन काम नहीं करती, साथ में हमारा विवेक, हमारी इंटेलिजेंस हमने यूज़ करनी है। कैसे, मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी बनाई गई दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक ही दुनिया है सबकी, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सब सेम दुनिया में जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे कहते हैं कि देयर इज़ वन अर्थ बट देयर आर बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स। तो ईच वन ऑफ अस इज़ कैरिंग आवर ओन वर्ल्ड। अगर मैं कल मर जाऊं तो इस दुनिया चलती रहेगी वैसी। मैं मर गई, मेरे बिना दुनिया अपने हिसाब से चलती आ रही। पर जो मैंने संसार बनाया, जो मेरी, जब मैं सुबह उठती हूँ, आंखें खोलती हूँ, तब से जब मैं आंखें बंद करती हूँ और मेरे अंदर एक संसार चलता रहता है सोते समय, पर जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मेरे बाहर एक संसार जो पैदा होता है, और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तब वो ख़त्म हो जाता है। हम मर जाते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो हमारी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इट्स आवर क्रिएशन, एंड दैट इज़ वाई वी हैव द फ्रीडम टू चेंज इट, टू एक्सपीरियंस इट डिफरेंटली। दैट्स द ग्लोरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि हम कुछ भी हो सकते हैं। हम जो चाह रहे हैं वही हमें मिल रहा है, पर हमें मालूम नहीं इस चीज़ का, क्योंकि हमारे अंदर इतना क्योस है, अभी इतनी फियर है। हम फियर से एक्ट कर रहे हैं, हम इनसिक्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, हम ग्रीड से एक्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारी एक्सटर्नल दुनिया बनती जाती है। तो विवेक या इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक रिलेशनशिप है जिसमें कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, किसी भी तरीके का। अब उस रिलेशनशिप को हम वैल्यू कर रहे हैं। सपोज़ वो हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसे हमें बाय बाय करना है, पर वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत वैल्यू करते हैं हम, इंटीमेट है, पर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं ये सामने वाले के कारण है, ये ना होता, ये नहीं होती तो मैं बिल्कुल शांत रहती। वो ऐसा है जैसे कि मेरे मुंह पे एक दाग लग जाए सपोज़, ठीक है, और मैं मिरर में अपने दाग को अपना चेहरा देखूँ और मेरे को दाग दिख रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मिरर को साफ़ करने की कोशिश करती रहती हूँ। ये मिरर ना गंदा है, ये मेरे फेस को गंदा दिखा रहा है। Relationships are like mirrors. All of our relationships are like mirrors. तो हमने मिरर को साफ़ नहीं करना, हमने मिरर को नहीं बोलना कि गंदा है, हमने देखना है कि मिरर हमें दाग दिखा रहा है
तो ये दाग मेरे अंदर कहाँ है, क्या है जो ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर, और उसको ट्रांसेंड करना है। और ये पावर हम में है। पहली चीज़ तो ये है कि बिना ध्यान के हमें दिखना शुरू नहीं होता, ध्यान के साथ हमें दिखना शुरू होता है। दिखना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि सामने वाले की गलती है, मेरे को ना ऑफिस में काम करने के कारण परेशानी है, ऑफिस चेंज कर लूँ, इस ऑफिस के लोग नहीं अच्छे, दूसरे ऑफिस गए वहाँ भी सेम, तीसरे गए वहाँ भी सेम। पैटर्न क्या है मेरे अंदर? हाँ, मेरे घर पे मेरे पति और बच्चे के साथ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, जब मेरे इन लॉ साथ में आके रहते हैं ना तब परेशानी होती है ना। उनको वो जब जाएंगे तो मैं खुश रह जाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने पति बच्चे के साथ एक पैटर्न्स बिल्ड कर लिए हैं, सबको पता है कैसे कैसे काम चलता है। अब कोई नया आया तो फिर चैलेंज आया, ट्रिगर हुए, और हम अपने ट्रिगर्स को अपने पे फोकस लाने की बजाय दूसरे को ब्लेम कर करके हम ना निकालते रहते हैं। इसलिए काफ़ी हद तक लोग ना आइसोलेशन में जाने लग गए हैं, वो रिलेशनशिप्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर लाइक मिरर्स, दे आर शोइंग समथिंग, सम एस्पेक्ट ऑफ अस। अगर हमें हमारे सारे रिलेशनशिप सुंदर दिखा रहे हैं तो क्या तुम अवॉइड करोगे? आई लव मीटिंग पीपल, आई लव लिविंग विद पीपल, आई लव इन्वाइटिंग पीपल टू माई होम। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं और मैं कुछ जाने नहीं देती, और मैं कहती हूँ और भी लोग आके रहें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिगर नहीं हो रही चीज़ें, बल्कि अच्छा है, ट्रिगर हो रही हैं तो कुछ अपने अंदर का दिख रहा है तो उसे ट्रांसेंड करने का मौका मिल रहा है। आप सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। अगर बाहर की किसी भी चीज़ के कारण, कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान के कारण मेरे अंदर किसी भी फॉर्म में डिस्कम्फर्ट या रेजिस्टेंस या कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग या फियर या एंगर कुछ भी ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर, तो मुझे वो दिखने लगा है तो मुझे वो ट्रांसेंड करने का मौका मिला। और हमेशा ब्लेसिंग के साथ उसे फील करें, देखें और ट्रांसेंड करें। लाइफ इज़ वेरी काइंड टू अस, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। लाइफ हमारा बस चले तो हम एक कॉफिन में रह लें, हमारा बस चले तो हम कोशिश करें कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बाहर किसी भी तरीके का कोई इंसान ना हो, मैं अकेला रहूँ, सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, कुछ मुझे गंदा नहीं दिख रहा अपना, कुछ मुझे अच्छा नहीं देखना, बस मैं कॉफिन में रहने का हमारा प्रिपरेशन है, उस तरफ जा रहे हैं हम। पर फिर हम सारी लाइफ मिस कर रहे हैं। हम इस लाइफ की ब्यूटी, इस लाइफ का जो मैक्सिमम पोटेंशियल एक इंसान का है, वो मिस करेंगे। तो 1 घंटा हम ध्यान कर रहे हैं, और जो ध्यान के साथ जो 23 घंटे हमें मौके मिल रहे हैं, उस 23 घंटे में दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने की बजाय अपने ऊपर देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है वो ट्रिगर। और धीरे धीरे हमें समझ आएगा कि कैसे ट्रांसेंड करना है, और वो ट्रांसेंड होता जाता है तो परमानेंटली हम फ्री हो जाते हैं उससे। हमें लोगों से धक्के मार मार के उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद में फ्री हो जाते हैं। व्हाट अ फ्रीडम इट इज़, कैन यू इमेजिन। गीता कहती है कि ना बाहर कोई भी चीज़ हो तुम्हें कुछ ना छुए, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। कैन वी इमेजिन व्हाट अ फ्रीडम इट इज़। आई स्टिल फील कि क्या ग्लोरी है इंसान की कि अनछुआ रह जाए, कहीं भी जाए वो ऐसे हो सकता है। शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि अभी बहुत क्योस है, कई बार शुरू में दिखता ही नहीं, इसलिए गाइड्स हेल्प करते हैं। गाइड टाइम टू टाइम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, बहुत क्योस में, अनस्टेबल सिचुएशंस में गाइड करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो वो हेल्प हमें लगती है शुरू में, और बीच बीच में भी लगती रहती है। बट इट्स अ ट्रिमेंडस ब्लेसिंग कि हमें अपने अंदर की चीज़ें दिखनी शुरू हों और हम उसे ट्रांसेंड कर पाएँ। नहीं दिख रही तब भी हमारी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, कॉफिन में भी इंसान जी सकता है, पर मज़ा नहीं है। लाइफ कैन बिकम डिवाइन। और ऐसा भी होता है अगर हमारी लाइफ में एक रूटीन्स, एक पैटर्न सेट है, 2-3 लोग साथ में रह रहे हैं। जैसे मैं अपने लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। मैं इंडिया में थी जब 2015-16 में, मुझे लगता था सब परफेक्ट है, मैं एकदम शांत हूँ, एकदम पीसफुल हूँ,
और बस सब ट्रांसेंड कर चुकी हूँ और हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। हम दोनों बड़े खुश हैं, कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हमारे। फिर हम कनाडा मूव हुए। कनाडा आके एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट लोग, डिफरेंट चैलेंजेस। और उन चैलेंजेस में जब मैंने अपने आप को देखा, जिस तरीके से मैं बिहेव कर रही थी, एक्ट कर रही थी, मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये मैं हूँ? मैं तो शांत थी, मैं तो शांत हूँ नहीं। बट बिकॉज माई पार्टनर, हम दोनों बहुत बात करते हैं, एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अपने आप पे काम करते रहते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल नाउ कि वो सिचुएशन बनी। चैलेंजेस को इसलिए मैं कभी अवॉइड नहीं करती, आई वेलकम चैलेंजेस। उस चैलेंजेस में मेरी बहुत सारी चीज़ें सरफेस हुई। एक तो ये हुआ कि मैंने वो जो सरफेस हुई उनको ट्रांसेंड किया, मैं उनसे ऊपर उठी या अपने अंदर स्टेबल हुई। वो चीज़ें अब मुझे नहीं टच कर सकती। दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे मैंने उस टाइम पे पहली बार लाइफ में सेल्फ डाउट एक्सपीरियंस किया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट और अपने आप में बहुत करेजियस रही हूँ काफ़ी हद तक, पर सेल्फ डाउट मेरे को मालूम नहीं था कि किसी इंसान को सेल्फ डाउट में कैसा लग सकता है। तो मेरे अंदर वो कंपैशन बिल्ड हुआ कि कोई इंसान सेल्फ डाउट में तो उसको इतनी तकलीफ हो रही है अपने अंदर। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर दूसरा, फिर मैं शांत, स्टेबल, मुझे लगा अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ। फिर लाइफ इज़ सो काइंड दैट उसने मुझे मदरहुड के लिए इनवाइट किया। और जब मैं मदर बनी तब मैंने देखा, ओ माय गॉड, सब ध्यान तो गया काम से। 3 साल सोई नहीं हूँ 8 घंटे, 3-4 साल कंटिन्यूस 8 घंटे नहीं सोई हूँ मैं। और जो शुरू में जो हाल हुआ है मेरा क्योंकि हम ध्यान करते रह सकते हैं, हमें लगता है कि हम शांत हो गए डेली लाइफ में, पर आप बिना सोए देखो, जी के देखो बिना सोए, क्या पागल हो सकता है इंसान। तो लाइफ ने फिर इतनी सारी चीज़ें सरफेस की, इतना कुछ तपा हुआ, सब बाहर निकलना शुरू हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल, वो निकला, पेशेंस, और फिर बहुत चीज़ें नई डेवलप हुई। डीप पेशेंस, डीप ग्रैटिट्यूड, डीप लव। अब भी मेरे को नींद मेरी आँख में रात को खुलती है तो मैं बस थैंक यू फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि मेरे मतलब जितनी बार मैं रात को उठती हूँ उतनी बार ग्रेटफुल फील करती हूँ। और जितनी बार मैं रात को उठती थी उतनी बार मैं ना गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ करती थी। सो दिस इज़ आवर इंटेलिजेंस, दिस इज़ आवर विवेक कि हम अपने जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारे को ट्रिगर कर रहा है, कोई भी डिस्कम्फर्ट, कोई भी चीज़ बाहर कुछ भी हो, हमारे अंदर क्यों हो रही है वो चीज़। इतने स्लेवरी की तरह हमें जीने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर अगर कुछ भी ट्रिगर कर रहा है तो हम उसे देखेंगे और उसे ट्रांसेंड करेंगे। और ये ना ऐसे नहीं होता है जैसे हमने एक चिप्स तोड़ा कि एक बार में काम ख़त्म। वो ऐसा है कि बस वो चलता रहता है। जैसे हम चीज़, पिज़्ज़ा में से चीज़ निकाल रहे हैं ना, धीरे धीरे वो स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे वो एक ट्रांसेंडेंस चलती रहती है। बट उसमें क्या है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी of our life becomes more and more beautiful। जब तक हमारी रोज़ की रूटीन लाइफ does not become divine, every moment does not become divine, then there is still something that needs to happen। And life is kind, trust me, life is so kind to each one of us। वो हमें उन्हीं situations में, उसी जगह पे, उन्हीं लोगों के साथ लेके जाने की कोशिश करती है जहाँ हमें अपने पे काम करने की ज़रूरत है। पर हम लाइफ को मना कर देते हैं, तो हम अवॉइडेंस बहुत अवॉइड कर करके अपने आप को एक कॉफिन में बंद करके जीते रहते हैं। पर जब हम मरेंगे और भगवान के पास जाएंगे, मैं सिर्फ ये एनालॉजी की तरह यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ फैक्चुअल नहीं बता रही कि हम मर के ऐसे जाते हैं वैसे होता है, ये कुछ बात नहीं कर रही। और भगवान पूछेगा कि भाई जिए, मौका मिला था, जिए। तो मेरा आंसर तो यस होना चाहिए, बहुत मज़े से, थैंक यू, मज़ा आ गया, आपने इतना अच्छा जीवन दिया, इतना सुंदर, इतने सारा प्यार, इतने सारे लोग, हर तरीके से अबंडेंस, थैंक यू, इतने सारे स्किल्स,
कितना कुछ करने का मौका मिला, पेंटिंग करके देखी, डांस करके देखा, फ़ोटोज़ खींच के देखी, बहुत इतना कुछ करके देखा, जफ्फियाँ पाई, खाना बनाया, सफाइयाँ करी, रोए, पेन फील की, बच्चे को चोट लगी तो जो दुख हुआ उसको इतने गहरे में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, इट्स नॉट अ रूटीन मंडेन लाइफ कि सेफ्टली कॉफिन में मर के। भगवान पूछेगा कि जिए, क्या बोलोगे? राइट नाउ स्टार्ट मेडिटेशन, राइट टेक्निक विद इंटेंसिटी, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें और अपने जीवन को खुद संवारें। ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिलना इज़ ग्लोरियस। You can't even imagine how much power, how much potential you have. धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा, तुम हैरान हो जाओगे कि तुम टोटली फ्री होके रह सकते हो, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। So, may each one of you really become a light unto yourself. That's my prayer for all of us.